Hello dear student, welcome to my new video. लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिक द्वारा टेबल प्रिपेयर की थी और हैंड ट्रिक द्वारा भी डायरेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से 90 तक की वैल्यू फाइंड की थी। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो काफी पसंद आई होगी और वो आप लोगों के व्यूज से और आपके लाइक से ही मुझे पता लग रहा है। चलो इसी बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट sin 60 cos 30 plus sin 30 and cos 60. Sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। अब हम क्वेश्चंस के अंदर हैंड ट्रिक यूज करेंगे। साइन 60 साइन में ब्लो होता है तो 60 0 30 45 60 एंड 90 ब्लो 3 यानी कि आपके पास जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो √3/2 क्योंकि 60 ये है और से ब्लो में 3 फिंगर्स है यानी √3/2। cos 30 0 30 अबो फिंगर्स देखते हैं इसके अंदर तो अबो में कितने फिंगर है 3 तो √3/2 प्लस साइन अगेन और 30 ये 30 रहा ब्लो कितना हमने कहा 1 √1 यानी कि √1 यानी कि आप डायरेक्टली 1/2 रिटर्न कर सकते हैं। एंड कोस 30 से 60 0 30 45 एंड 60 में cos 60 में क्या देखेंगे अबो देखेंगे। अबो में कितना हमने कहा 1 फिंगर यानी कि 1 का रूट 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर अगर रूट में होता है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 और 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 1 का 1 से 1 एंड 2 का 2 से 4 एलसीएम बोथ आर सेम रिटर्न 1 टाइम्स 3 प्लस 1 4/4 इक्वल 1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी बेस पर और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी बेस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड है sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 एंड cot 45। सो नाउ स्टार्ट। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। इसको मैं हैंड ट्रिक के द्वारा ही आप लोगों को 0 30 यानी कि साइन में ब्लो देखते हैं तो 1 फिंगर यानी कि आप क्या रिटर्न करेंगे 1/2 ये प्लस ये 45 और 10 में ब्लो एंड अबो √2/√2 और √2/√2 यानी कि 10 45 की वैल्यू कितनी जाएगी 1 एंड माइनस कोसेक सेक का ऑपोजिट होता है यानी कि आपको फर्स्ट में न्यूमरेटर्स में तो आपको 2 रिटर्न करना है। ये 60 में ब्लो कितना है न का 3 तो ये √3 रिटर्न कर देंगे हम। ओके अब हम बात करते हैं सेक कॉस का ऑपोजिट होता है यानी आपको 2 तो रिटर्न करना ही है। 30 ये 30 अब में कितना हमने कहा 3 यानी आप क्या करेंगे
सेक 30 2/√3 प्लस 60, ये 60 अप में कितना है, यानी कि cos 60 की बात कर रहे हैं तो अप में 1 है, तो 1 का रूट 1/2 प्लस 45, ये 45, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉट में। कॉट क्या होता है, अबो, रूट के अंदर अबो फिंगर्स और ब्लो फिंगर, √2/√2 यानी 1। ये हमने इनकी वैल्यूज हैंड ट्रिक के द्वारा रिटर्न कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम क्या आएगा, आप चाहे तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, फिर आप तो डायरेक्ट एलसीएम लीजिए 2, यहां आप 1 रिटर्न कर दीजिए, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बेस्ट है। 2, 1 एंड √3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2√3, 2 की डबल 2√3 में √3 टाइम्स, और √3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 साइन प्लस से हमने यहां प्लस 1 की डबल 2√3 में 2√3 टाइम्स, माइनस ये माइनस √3 की डबल 2√3 में 2 टाइम, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। आपको ये समझ में आया होगा। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर भी में भी हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको भी हम सेम एज इट इज एलसीएम लेंगे। ये मैंने एलसीएम लिया, √3, 2 एंड 1, इनका एलसीएम होगा 2√3, √3 की टेबल 2√3 में 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 प्लस 2 की टेबल 2√3 में 2 टाइम √3 टाइम्स, एंड 1 की टेबल 2√3 टाइम्स। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में। आप चाहें तो यहीं पर कट कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कट करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप भी कट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये 1√3 है, ये 2√3 है, इनको काउंट कीजिए, हाउ मेनी √3, 1 एंड 2 3, तो आप यहां पर, मैं यहां पर यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल का साइन लगाकर 3√3 माइनस 4, सेम एज इट इज। अब आप देखिए, ये क्या आपके पास 4, और ये क्या है √3 एंड √3, इसको भी आप 1 एंड 2 कितने हो जाएंगे, 3√3, और ये प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, अब क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आता है तो हम रेशनलाइजेशंस करते हैं, हम इसका रेशनलाइजेशंस करेंगे, और रेशनलाइजेशंस आप देखिए किस प्रकार से रेशनलाइजेशन करते हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। डिनोमिनेटर में जो रिटर्न है, यदि यहां प्लस है तो हम नेगेटिव साइन से वैल्यू सेम वैल्यू से हम नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ये सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और आप यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप रिटर्न कर सकते हैं। और इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं, देखिए आप लोग, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये b,
ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब आप इसका 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, ये 27 जस्ट हमने रिटर्न किया है प्लस 16 माइनस 2 3 या 6 6 4 या 24√3 एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 27 में से 16 को माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी 11। इसके आफ्टर देखिए आप लोग, हम इसको देखते हैं, इनको ऐड कीजिए 7 एंड 6 13 का 3 1 कैरी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ओके, आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आफ्टर। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो पूरी कंप्लीट देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने 2 ट्रिक बताई है और दोनों ही ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक इसलिए बताइए मैंने आप लोगों को, क्योंकि हमारे जो टर्म 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप मेरा लास्ट वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए आप। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, और हमारे पास a प्लस बी इन दोनों एंगल्स का सम जो आना चाहिए 0 से 90 के बिटवीन होना चाहिए। ये हमें गिवन है, और हमें यहां ये भी गिवन है कि एंगल a इज ग्रेटर कंपेयरिंग टू b। फाइंड एंगल a एंड b, आपको एंगल a एंड b आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सॉल्यूशंस में आएंगे, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, यानी कि मेजर क्वेश्चन में नहीं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग इसको देखिए, ये सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमें गिवन है tan a प्लस b √3। हम बात कर रहे हैं tan की। tan में √3 की वैल्यू किसकी होती है? अगर आप टेबल देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। यदि आप हैंड ट्रिक से देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। √3 कहां आ रहा है? न्यूमरेटर्स में आ रहा है। तो न्यूमरेटर में कौन आता है? ब्लो फिंगर, यानी कि आप देखेंगे ये ब्लो फिंगर 3, ये आपके पास 3 फिंगर्स, ये नगा √3, यानी कि इससे नीचे 3 है और इससे ऊपर में 1 है, यानी कि आपके पास ये कौन सा एंगल होता है? नगा 60, यानी कि √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। यानी कि आप यहां tan 60 रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास a प्लस b कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रिटर्न कर सकते हैं। यहीं पर आप tan a माइनस बी ले सकते हैं एंड tan a माइनस बी 1/√3। मैंने आप लोगों को पता है हैंड ट्रिक के द्वारा बिलो 1, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, यानी कि 1 फिंगर आ रही है, और वो न का ये क्या है? इसी से नीचे है, और ये क्या है? 0 30 45 60 एंड 90, यानी कि आपके पास इससे नीचे 1 है, यानी कि आपके पास ये वैल्यू किसकी हो सकती है? 30 की। उन्होंने कहा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। उन्होंने कहा इससे ऊपर कितनी फिंगर है? 3 है, यानी कि आपके पास √1/√3, यानी 1/√3, यानी ये कितना हो गया? 30, यानी कि आपके पास 1/√3 किसकी वैल्यू होगी? tan 30 की। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, यानी आप 10 से 10 कट हो जाएगा
और a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रिटर्न कीजिए। यहां आप सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन आपने पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपने इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना आपने देखा होगा। बाय इक्वेशन 1 and 2 आप a plus b equal 60 and a minus b equal 30, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, या बाय एडिंग कर सकते हैं आप, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 आप ऐड करेंगे, a में ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ये हमारे पास कट हो जाएगा, और 60 and 30 90 डिग्री, यानी आपके पास 90/2 यानी आपके पास 45 डिग्री। 2 से 90 को हम कट करेंगे 45 आएगा, आपके पास a की वैल्यू 45 डिग्री। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, आप 1 या 2 किसी में भी आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, वी गेट ये 45, a की वैल्यू हमने 45 रखा है यहां पर, ये b इक्वल 60 डिग्री। आप b 45 को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, 60 माइनस 45 सिंप्लीफाई करेंगे, b की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री। ये आपके पास a की वैल्यू आपके पास 45, यहां आप इस प्रकार से a इक्वल 45 इस प्रकार से भी इस बॉक्स में आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप b को रिटर्न कर सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, और यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप उसके आफ्टर मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब यदि आपसे कंप्लीट अगर आपके सॉल्व हो चुका तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कहीं मिस्टेक की है तो उसको आप मैच कीजिए मेरे द्वारा कि कहां आप लोगों ने मिस्टेक की है। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, फॉर साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री 2/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। बाकी इनकी वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। अब आप देखिए, साइन 30 1/2, ये 1/2 और पावर 4, साइन 60 ये 60 है, अब हमें 1 फिंगर है, 1/2 की पावर 4 माइनस 2/3, साइन 60 ये 60 है, बिलो 3 है, √3/2 और उसका भी होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 45 ये 45 अब 2 फिंगर है तो 1√2/2 यानी कि 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 tan 60 ये 60 रहा, बिलो 3 है, अब 1 यानी कि √3 और ये √3 का होल स्क्वायर, ये 4 1/2 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हैं
वैल्यू क्या थी 16, सेम एज इट इज 1/16 माइनस 2/3, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, ओके, प्लस 1/2 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 1/16 और 16 आप एलसीएम ले लीजिए या आप डायरेक्टली भी 1/16 और 1/16 यानी कि 2/16, 1 and 1 2, 2/16 आप डायरेक्ट इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, माइनस 2/3 एंड 2 and 4 का एलसीएम, ये 4 एलसीएम हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 की डबल 4 में 1 टाइम, 4 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2 की डबल 4 में 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 16 को कट कीजिए 4 टाइम्स, 4 टाइम कट हो जाएगा ये हमारे से, और ये इससे 2 टाइम्स, यानी आपके पास 1/2 माइनस, आप इस 2 से इसको भी कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये 1 1/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1/2 प्लस 3/2 और सिंप्लीकेशन कीजिए, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 3/2, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसके आफ्टर और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, और इसके बाद में हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 6 एंड 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 2 की डबल 6 में 3 टाइम और 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 एंड 6 की डबल 6 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, 2 की डबल 6 में 3 टाइम और 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9, 3 एंड 9 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11/6, सही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी। इस बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसी प्रकार से हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।